हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करंट अफेयर का डे 38 है और आज हम बात करेंगे 9 अगस्त करंट अफेयर के बारे में। तो देखते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचती। और इसी वीडियो के बाद हम समझेंगे राफेल के बारे में कि राफेल आखिर है क्या और किस देश से आया है। तो इससे रिलेटेड हम आपको 30 से 35 क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें राफेल के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि राफेल आखिर है क्या, कैसा विमान है, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, कितनी इसकी मारक क्षमता है। तो ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास 75वीं, 76वीं, 77वीं या 78वीं। तो इसका सही आंसर होगा 78वीं। 1942 के इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना था। इस आंदोलन का लक्ष्य गांधी जी द्वारा अंग्रेजों को विचार विमर्श के लिए एक सहमत करवाना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 78 वर्ष। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। दिल्ली सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए कितने लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है? ऑप्शन है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 1.5 लाख। आइए देखते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। वहीं ई 2 व्हीलर्स, ऑटो, ई रिक्शा का मालवाहक वाहनों पर 30,000 तक ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपनी घोषणा में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की बात कही है। सरकार ने यह कदम दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए उठाया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1.5 लाख होगा और ये दिल्ली सरकार ने एक नई नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा करी है, जिसका नाम होगा ई 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा या मालवाहक वाहन। तो देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.5 लाख। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या असम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। हाल ही में गुजरात ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है। नई नीति में से उद्योगपतियों को सरकारी भूमि को पट्टे पर देने में मदद मिलेगी। निजी का औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन देगी। गुजरात सरकार ने कहा कि इस नीति के द्वारा चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण स्थानांतरित होने वाली इकाइयों को पुनर्वास प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। इस नीति के अंतर्गत MSME ने के लिए पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा गुजरात राज्य, और उसी ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात राज्य। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव या पांडुचेरी। तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना के तहत लगभग 1224 करोड़ की लागत से लगभग 2300 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। यह कनेक्टिविटी भारत के अन्य हिस्सों के समान ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेजी से मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवन के वितरण को सक्षम बनाएगी।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी के कारण तनाव में कर्ज लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, नीति आयोग या एसबीआई। तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि कौन सी बैंक ने इसका सही आंसर। हाल ही में संपन्न हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट उपभोक्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना की मंजूरी दी है। अब एक स्पेशल विंडो के जरिए कंपनियों और व्यक्तियों के लिए ऋणों वन टाइम पुनर्गठन किया जा सकेगा। वन टाइम पुनर्गठन के तहत केवल वे कंपनियां और व्यक्ति पात्र होंगे जिनके ऋण खाते 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों के लिए अधिक समय के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं है। यह पहल विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट उपभोक्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं इसका सही आंसर। उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। इस संरक्षण केंद्र का विकास उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर किया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण तथा रिस्टोरेशन करना होगा। इस परियोजना में से हिम तेंदुओं और अन्य लुप्त हिमालयी प्रजातियों का संरक्षण संभव हो सकेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तराखंड, यानी भारत का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है? ऑप्शंस है एसबीआई, आरबीआई या नीति आयोग या सेबी। तो देखते हैं इसका सही आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इनोवेशन हब कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस हब का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरबीआई। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यशवंत कुमार स्वामी, अरविंद सक्सेना, डीपी सिंह या प्रदीप कुमार जोशी। देखते हैं एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। अरविंद सक्सेना 7 अगस्त 2020 को यूपीएससी अध्यक्ष रूप से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रदीप कुमार जोशी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की जा रही है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश से बिहार, महाराष्ट्र से बिहार, उत्तर प्रदेश से केरल या महाराष्ट्र से तमिलनाडु। तो देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल शुरू होने वाली है। यह ट्रेन महाराष्ट्र से देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगी। किसान रेल के लिए कई स्टेशनों पर स्टॉपेज बनाया जाएगा। यह ट्रेन फलों और सब्जियों को इन स्टेशनों पर डिलीवरी और पिक करेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र से बिहार। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं सीसी मुर्मू, संजय सिन्हा, मनोज जैन या मणिकांत दास। तो इसका सही आंसर है जीसी मुर्मू। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। जम्मू और कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को भारत के अगले नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कैग के पद पर नियुक्ति किया गया है। जीसी मुर्मू को जम्मू और कश्मीर के पहले एलजी के रूप में नियुक्त किया गया था। जीसी मुर्मू अब राजीव महर्षि की जगह लेंगे।
राजीव 8 अगस्त 2020 को अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। कैग की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और या जब तक व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पहले हो जाता है। यानी या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या उसका कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जीसी मुर्मू, और ये यहाँ से ख़त्म। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।